बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की मोस्ट फेमस पोएम, इनफैक्ट विलियम ब्लेक की सारी पोइट्री में से ये पोएम बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा फेमस है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलियम ब्लेक्स पोइट्री। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। दी टाइगर नाम है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? तो ये इसकी इब्तदाई 4 लाइन्स थी पोएम की, स्टैंजा फर्स्ट। इसमें पोएट खड़ा है और उसको दूर रात की तारीकी में टाइगर की चमकती आंखें नज़र आ रही हैं। पोएट कहता है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन दी फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। सामने उसको टाइगर नज़र आ रहा है जिसकी बर्निंग ब्राइट, बर्निंग डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा ज़रा ये भी। और टाइगर ब्लेक की पोइट्री में ऑफन रिप्रेजेंट करता है रीजनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी का सिंबल है ये टाइगर। तो इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, सामने उसको रात के अंधेर जंगलों में टाइगर नज़र आ रहा है जिसकी एनर्जी इतनी है कि वो बर्निंग ब्राइट कह रहा है उसे, यानी उस चमकती आँखों वाला टाइगर चमकता हुआ नज़र आ रहा है। इन दी फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, देखिए वहाँ पे नाइट आती थी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नाइट आती थी। तो नाइट वाज द मेयर टाइम ऑफ रेस्ट फॉर ऑल। आप नर सॉन्ग में देख लें, कम हेयर माई चिल्ड्रन, गो टू योर बेड एंड यू विल अराइज टुमारो एंड यू विल देन प्ले। इसके अलावा आप देखें तो इकोइंग ग्रीन में, दे ऑल रिटर्न टू देयर होम बिकॉज ऑल बर्ड्स वर इन देयर नेस्ट एंड ऑल मैन हैव टू रेस्ट। सिमिलरली देयर वाज अनदर पोएम, आई डोंट रिमेंबर टाइटल ऑफ दैट पोएम। उसमें भी कहता है ब्लेक के, आई शुड गो, हाँ I think title was night, and when he sees the everything that is going to sleep, then Blake says that I have to go home for my own sleep. So in the songs of innocence, night represents the time for rest, time of sleep, but here see, this night represents the time of horror. यहाँ पे वो सिर्फ आराम की रात नहीं है, यहाँ पे उसमें ख़तरात हैं, मुश्किलात हैं। in the forests of the night, और देखिए तो फॉरेस्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता होता है, ओल्ड पोएट्री में ये बहुत ज़्यादा सिंबल यूज़ होता रहा है, और यहाँ पे ब्लेक की पोएट्री में ये वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, नाइट जो है वास्ट और ग्लूमी एक दे रही है आपको व्यू। यहाँ पे आगे क्वेश्चन करता है, उसकी हैबत को देख के, उसकी दहशत और खौफ को देख के कहता है, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। वो क्या ही लामुतनाही कहूँगा, नहीं लामुतनाही नहीं, उसे लाजवाल कहेंगे। वो क्या ही लाजवाल हाथ था जिसने तेरी सूरत बनाई होगी। उसको देख के इस जो यहाँ पे बंदा है उसे भी उसके खालिक की याद आई। टाइगर की हैबत को, उसकी खौफनाकी को, उसकी दहशत को देख के कहता है, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। और पीछे जहाँ पे मीकनेस और माइल्डनेस की बातें हुआ करती थी, दी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक हमने पोएम पढ़ी थी, दी लैम्ब। तो अब देखिए वहाँ पे क्या था, एक बच्चा जाता है और सिंपल लैम्ब से पूछता है, लिटिल लैम्ब हु मेड दी। क्या ही उसमें यानी ये इसकी दोनों मोस्ट फेमस पोएम हैं। और ब्लेक ने कहा था, विदाउट कंट्रारीज देयर इज़ नो प्रोग्रेस। तो यहाँ पे ये कंट्रारीज रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली आई विल से द लैम्ब एंड द टाइगर आर द टू डिफरेंट ह्यूमन स्टेट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सोल। So here tiger represent the passion, the burning desires of the man, and the lamb represent the meekness and mildness and innocence that is also inculcated in the man. तो यहाँ पे ये उससे सवाल पूछता है, व्हाट ए मॉडल हैंड और आई, यानी वो किस कदर लाजवाल और किस कदर ताकतवर और किस कदर जो है पावर्स रखता होगा वो हाथ और वो आँख जिसने तुम्हें बना लिया इस कदर ताकतवर। In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings dare he aspires? What the hand dare seize the fire? यहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्रिएशन पे गौर करते हुए कहता है, एक्चुअली ये गौर करना चाहिए। ये ब्लेक की जो पोइट्री आप देखें तो मजहबी जो किताबें हैं उनकी इब्तदा अक्सर सवाल ही से हुआ करती है। जैसे ब्लेक यहाँ पे पूछ रहा है कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी,
ये यहाँ पे कहता है कि व्हाट इमोर्टल हैंड और आई। तो ये गौर फ़िक्र होती है कायनात पे, ये शुरा अक्सर किया करते हैं, जिसकी वजह से इतनी बुलंद और अजीम पोइट्री तख्लीक करते हैं। इन वट डिस्टेंट डीप और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। यहाँ पे टाइगर ही से सवाल पूछता है कि तुम्हारी जो आँखों में ये चमक है, जो आँखें तुम्हारी आग की मानद दहक रही हैं, जल रही हैं, इनमें जो वहशत है ये कहाँ से आई? ये जो तुम्हारी आँखों में आग डाली गई है, इन वट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज़, ये जो चमक तुम्हारी आंखों में लेके डाली गई है, ये कौन सी गहराइयों और तहों से ली गई है? इन वट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज़, कितनी बुलंदियों पे और कितनी इन्फिनाइटली लो डीप्स रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ किन तहों में जाके इस आग को निकाल के तुम्हारी आंखों को इनसे नवाजा गया है। उन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वट द हैंड सीज द फायर। यहाँ पे वो कहता है कि और ये जो आग तुम्हारी आंखों में रख दी गई है, ये जो दहकती कोयले की मानंद रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखें नज़र आ रही हैं, इनके लिए जो आग लाई गई थी डीप्स और स्काइज़ में से, या तहों में से, या बुलंदियों में से, या तख्त-उस-सरा में से, या औज सुरैया से जो आंखें की आग लाई गई, उन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, ये कौन से पर थे जो इतनी दूर और इतनी बुलंदियों और इतनी गहराइयों में से इस आग को उठाकर तुम तक ले आए। वट दी हैंड डेयर सीज दी फायर, और कौन से हाथ थे जिन्होंने इस आग को तुम्हारी आंखों में सजाया। तो यहाँ पे जो ब्लेक है उसकी क्रिएशन ही के जो उसने स्टार्ट किया था उसको लेके चलता है। एक्चुअली ये जो ओल्ड सिंबलिज़म में हम देखें तो जो फायर होती है ये सिंबल ऑफ रैथ, गज़ब, गुस्सा, गैज़, इसके तौर पे यूज़ होती है। स्पेंसर ने एक जगह पे लिखा था रैथ इज़ ए फायर। इस तरह मिल्टन कहता है फ्लेम्स, फ्लेम्स को कहता है कि ये जो हैं ये साइन ऑफ रैथ अवेकेंड, इस तरह के वर्ड्स हैं उसके कुछ। तो ब्लेक जो है, ब्लेक ने भी इसी तरह की मीनिंग्स में इसको यूज़ किया है, लेकिन ब्लेक फाइंड समथिंग गुड इन दिस रैथ। फॉर इंस्टेंस ही सेज इन अनदर पोएम दैट द रैथ ऑफ द लायन इज़ द विजडम ऑफ गॉड। तो बड़ी खूबसूरत लाइन कही है, द रैथ ऑफ लायन इज़ विजडम ऑफ गॉड। जो ये शेर है इसका जो गैज़ व गज़ब और गुस्सा है ये खुदा की जहानत का नतीजा है, यानी उसने कोई सोच के ये काम किया, उसमें हिकमत है। इस तरह एक और जगह पे कहता है द टाइगर्स ऑफ द रैथ आर वाइजर दैन द हॉर्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। द टाइगर्स ऑफ रैथ और वाइजर दैन द हॉर्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये फायर और ये जो इसने कहा है ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, तो विंग्स डेयर ही एस्पायर प्रोमीथियस वाला वाक़या जो है ना आपने पढ़ रखा होगा कि वो आग चुरा के लाए ताकि ह्यूमन काइंड जो है इससे फ़ायदा उठा सके। तो ये उस तरफ भी रिप्रेजेंट करता है। अगली लाइंस देखते हैं। What that shoulder and what art could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्रिएशन के बारे में कहता है कि and what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart। तुम्हारे दिल के जो साइन्यूज़ कहते हैं मसल्स को, तो दिल के जो पट्टे हैं उनको बेंड करके ख़ास शेप देने में what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart। वो किस कदर अजीम कंधा होगा, वो एक किस कदर अजीम बाजू होगा जिसने इस तुम्हारे इस कदर मजबूत, ताकतवर और खूनखार दिल को एक शेप दी होगी, उसने मसल्स को मरोड़ के दिल बनाया होगा। एंड वट शोल्डर एंड वट आर्ट कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट, एंड व्हेन दाई हार्ट बिगैन टू बीट, वट रेड हैंड एंड वट रेड फीट। कहता है कि जब तुम्हारे दिल इस पुरअज़म और पुरमुशक्क़त बने हुए दिल ने धड़कना शुरू किया होगा, बीटिंग शुरू की होगी, तो उसको देख के वट रेड हैंड एंड वट रेड फीट, वो उस हाथों और उसके पाँव की अज़मत वाज़े होती है जिन्होंने तुम्हें बनाया। एंड वट शोल्डर्स एंड वट आर्ट कुड ट्विस्ट the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what red hand and what red feet, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what the anvil, what red grasp, dare its deadly terror clasp। यहाँ पे वो कहता है कि जो है ना इसने यूज़ किया है मेटाफर के तौर पे
भट्टी में जो काम कर रहे होते हैं वर्कर या ब्लैक स्मिथ जो होते हैं लोहार, उनके इस्तारात और उनकी अल्फाज और उनकी डिक्शन और उनकी डिक्शनरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स को यूज़ किया है। कहता है व्हाट दी हैमर एंड व्हाट दी चेन, वो कौन सा हथौड़ा था और वो कौन सी चेन थी जिससे तुम्हें बांधा गया, और वो कौन सा हथौड़ा था जिससे कूट कर, जैसे लोहा बनता है ना, लोहे की तरह मजबूत है तुम्हारा जिस्म, तो उसको किन हथौड़ों और किन चेनों में बांध कर कूटा गया। एंड व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन, और तुम्हारे दिमाग की गर्मी को जो इसमें गर्मी है वो किस भट्टी में जलने की वजह से है। व्हाट द एनविल एंड व्हाट रेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर क्लास्प। एनविल कहते हैं, भट्टी को भी कहते हैं, और जो लोहार जिस नीचे लोहा रख के जिस पे कूटता है ना, ऊपर से मारता है, जिसके ऊपर रख के उस चीज़ को एक प्रॉपर शेप देता है, उसे भी कहते हैं व्हाट रेड ग्रास्प। उसकी किस कदर मजबूत पकड़ होगी जिसने तुम्हें उस पर पकड़ के रख के, और वो किस कदर मजबूत लोहा होगा जिस पे तुम्हें रखा गया, और वो क्या ही भट्टी होगी जिसमें तुम्हारा दिमाग कलकाया गया है। और व्हाट दी हैमर, और किस कदर मजबूत हथौड़े इस्तेमाल किए गए होंगे, क्या ही बड़ी लंबी हैवी चेन होगी जिससे तुम्हें बांध के एक प्रॉपर शेप दी गई है। इंसानी ज़हन जो है इस चीज़ को नहीं समझ सकता। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लास, इस पुरखौफ और पुरहैबत मंज़र को कि वो कैसी भट्टी थी, वो सब कुछ क्या था, इसको इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? यहाँ पे ब्लेक आगे मज़ीद चलता है उसी पोएम में, तो कहता है when the angels, स्टार्स जो हैं ये एंजल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। When the stars threw down their spears, spears कहते हैं जो फाइटिंग वेपन्स होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब फरिश्तों ने अपने हथियार फेंक दिए होंगे, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और अपनी आँखों से जो है उन्होंने जन्नत को सैराब किया होगा। Did he smiles his work to see? Did he who make the lamb make thee? तो कहता है कि जब फरिश्ते भी इस कदर खौफनाक और भयानक मखलूक को देख के घबरा गए होंगे और उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए होंगे और आजिज़ी से खुदा के सामने गिड़गिड़ाने और रोने लग गए होंगे। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, तो जब वो अपना गिड़गिड़ा और रो रहे होंगे कि ये तूने क्या बना दिया, ये किस कदर हैबतनाक, और उसको देख कर उनको तोते उनके उड़ गए होंगे। तो तब डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या वो खुदा तब अपने इस काम को देख के मुस्कुराया होगा या उसे अच्छा लगा होगा। ब्लेक एक ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं रैंडम, इसमें में भी जो इसका आप देख सकते हैं, इसका मफ़हूम ये भी निकल सकता है कि क्या खुदा को सेटिस्फेक्शन मिली होगी इस क्रूअल नेचर को देख के, या ये जो है खुदा के कहर और गज़ब को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइगर, तो क्या उसको अपना कहर और गज़ब इसमें भर के आवाम को दिखा के एक सेटिस्फेक्शन मिली होगी, या ये भी उसके कोई विजडम का, ग्रेट विजडम में से कोई प्लान होगा। देयर माइट बी सम प्लेस फॉर द टाइगर इन द वर्ल्ड एंड देयर माइट बी पर्पसेस, तो उसका कोई ना कोई मकसद रहा होगा तख्लीक का। तो या ये भी हो सकता है कि ये पोएम वैसे जो है ना ब्लेक के ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है जो उसका कॉस्मिक वर्ल्ड पे है, कॉस्मिक फोर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या वो अपने देख के काम को मुस्कुराया होगा। डिड ही हु मेड दी लैम मेक दी, क्या वो खुदा जिसने एक मासूम से मेमने को बनाया, क्या उसी खुदा ने इस कदर ताकतवर चीज़ को बनाया कि जिसे देख के इंसान दहल जाता है खौफ के मारे। डिड ही, क्या वो एक ही था या कोई और था, ये हमारा खुदा तो है नहीं कि वो एक ही हो, क्या उसी खुदा ने ये बनाया है या वो कोई और, जैसे कि जिहोवा या ट्रीजन जो यूरिजन सॉरी जो इसके ब्लेक के गॉड हैं, या वो थे। किसने इस कदर हैबतनाक चीज़ को बनाया, वी डोंट नो। हम ये भी नहीं जानते जो खुदा था उसके पर थे, फीट थे, या वो कहता है ना ऊपर के, एक सेकंड मुझे लाइन देखने दीजिए, वो कहता है कि व्हाट रेड हैंड व्हाट रेड फीट, यहाँ पे वो ये कहता है, और फिर उसके बाद उससे ऊपर भी वो कहता है कि व्हाट दी हैंड डेयर सीज द फायर उन व्हाट विंग डेयर ही एस्पायर। तो ये नहीं जानता कि उस खुदा का जो है कताव वज़ा कैसी है, लेकिन उसने इस कदर शानदार और अजीम मखलूक को तख्लीक किया है कि इंसान देख के दंग रह जाता है कि ये क्या बना दिया। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, ऊपर कुड कहा था, कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री, यहाँ पे कहता है डेयर फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री।
तो ये भी हो सकता है ये जो ब्लेक की लैम्ब है और ये जो टाइगर है, ये ह्यूमन स्टेट्स की टू डिफरेंट, यानी ह्यूमन सोल की टू डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं दोनों चीज़ें। एक तरफ वो इस कदर मासूम और नाजुक मिजाज बनाया कि दूसरी कदर वो इसी कदर गरतगर और वहशत फैलाने वाला जानवर है जो किसी की परवाह नहीं करता, इंसान। इसमें जो क्वेश्चन थे ऐसे ही मिड लाइन में ब्रोक होते रहते हैं और ब्रेथलेस गैस्प आपको नज़र आता है इसके रिदम में, और इसका रिदम वाकई बहुत कमाल का है। इसकी वर्डिंग और इसका जो एक्सप्रेशन है वो शानदार किस्म का, और ये ब्लेक की बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। इससे ब्लेक का जो वर्ड पे बिलीव है, कॉस्मिक वर्ड में जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं इस दुनिया में, उन पे वो भी रिप्रेजेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही शानदार किस्म की ये पोएम थी। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की अगली किसी पोएम को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।